हे गाइस व्हाट इज अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में, और ये अनआंसर्ड क्वेश्चन सागा का एपिसोड 1 है। और अगर तुम मुझे ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस भेजते गए तो मैं इसके 4-5 एपिसोड तो बना ही दूंगा, इतना मैं अपने ऊपर भरोसा रखता हूँ। तुमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भेजे थे, पर मैंने सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस पिक किए हैं जो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस काफ़ी लोगों को नहीं पता है इन क्वेश्चंस के आंसर्स, तो मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी है जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट है। तो अगर अभी तक तुमने फ्लैश नहीं देखा तो जाओ पहले जाके फ्लैश देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है डार्थ वेडर और डार्क एनिमे ने, और इनका क्वेश्चन है अबाउट नेगेटिव स्पीड फोर्स और पॉजिटिव स्पीड फोर्स। अब देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि नेगेटिव स्पीड फोर्स कैसे काम करती है, तो नेगेटिव स्पीड फोर्स सबसे पहले तो पॉजिटिव स्पीड फोर्स का कोई डार्क एस्पेक्ट नहीं है। ये दोनों ही अलग अलग एंटिटीज़ हैं और अलग अलग सर्वाइव करती हैं, मतलब इन दोनों का ही सर्वाइवल का सोर्स अलग है, ऐसा सीरीज़ में बताया गया है। बट कॉमिक बुक्स में ऐसा नहीं है। कॉमिक बुक्स में नेगेटिव स्पीड फोर्स अल्टीमेटली पॉजिटिव स्पीड फोर्स से ही पावर लेती है, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल फॉर नेगेटिव स्पीड फोर्स। और सीरीज़ के अंदर इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सीरीज़ के अंदर नेगेटिव स्पीड फोर्स एक अलग एंटिटी है और नेगेटिव स्पीड फोर्स के अलग फॉर्म्स हैं, मतलब जैसे पॉजिटिव स्पीड फोर्स के अलग अलग यूज़र्स है, और अलग अलग यूज़र्स पॉजिटिव स्पीड फोर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि बेरी अलग तरीके से यूज़ करता है स्पीड फोर्स को, वॉली अलग तरीके से यूज़ करता है, मतलब ऐसे ही सारे स्पीडस्टर्स अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ऐसे ही नेगेटिव स्पीड फोर्स को भी सारे डिफरेंट यूज़र्स अपनी तरीके से ही यूज़ करते हैं, विच इज़ वाई मैं ये कह सकता हूँ कि नेगेटिव स्पीड फोर्स पॉजिटिव स्पीड फोर्स से एक चीज़ में बेटर है कि अगर कभी भी स्पीड फोर्स गायब हो जाती है, जैसा कि हमें सीज़न 7 में दिखा था, तो नेगेटिव स्पीड फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ना ही नेगेटिव स्पीड फोर्स पे टाइम का कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही स्पेस का इफेक्ट पड़ता है, और इसीलिए नेगेटिव स्पीड फोर्स इज़ फार बेटर देन पॉजिटिव स्पीड फोर्स। बट देखो, ऐसे तो कभी हो नहीं सकता कि पॉजिटिव स्पीड फोर्स भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव स्पीड फोर्स भी एक अनलिमिटेड पावर सोर्स है, इसलिए नेगेटिव स्पीड फोर्स मेरे ख्याल से बेटर है। बट अगर तुम्हें लगता है कि पॉजिटिव स्पीड फोर्स किसी भी तरीके से बेटर है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पावसराज चौबे का। इन सीजन 7 वी सॉ दैट रिवर्स फ्लैश हेल्प्स बेरी टू फाइट गॉड स्पीड, सो व्हाई ही डिडंट हेल्प इन फाइटिंग विद जूम एंड सैविटार। तो देखो, ये आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि जूम और सैविटार के टाइम पे रिवर्स फ्लैश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सीजन 2 में हमने देखा था कि जूम के टाइम सीजन 1 वाला जो रिवर्स फ्लैश था वो एग्जिस्टेंस से गायब हो गया था, क्योंकि एडी थॉन ने अपने आप को गोली मार ली थी, जिस वजह से सीजन 2 के अंदर हमें एक नया रिवर्स फ्लैश दिखा था जो कि फ्यूचर से था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो भी हमें बाद में फ्यूचर में वापस जाता हुआ दिख गया था बेरी की आइडेंटिटी जानने के बाद, जिस वजह से हमें सीजन 2 के अंदर रिवर्स फ्लैश नहीं दिखा। बात करें सीजन 3 की कि सैविटार के साथ उसने हेल्प क्यों नहीं करी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बेरी ने फ्लैश पॉइंट क्रिएट किया था, फ्लैश पॉइंट को ठीक करा था रिवर्स फ्लैश ने वापस बेरी की मॉम को मार के। बट रिवर्स फ्लैश को पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे, और वो सैविटार से ज़्यादा पावरफुल नहीं था एट दैट पॉइंट। और मेन बात यहाँ पे पावर लेवल्स की नहीं है, मेन बात यहाँ पर ये है कि सैविटार का मेन मोटिव था कि वो बेरी को इतने डिप्रेशन में ले जाए ताकि वो बेरी के ज़रिए बॉर्न हो सके, और बेरी को मारना उसका मोटिव नहीं था। रिवर्स फ्लैश दूसरी तरफ बेरी को मारना चाहता है और उसका एब्सोल्यूट एनिमी है, प्लस गॉड स्पीड भी यही चाहता था कि वो बेरी को मार दे, और इसीलिए उसने बेरी की हेल्प करी थी, क्योंकि रिवर्स फ्लैश चाहता था कि बेरी को सिर्फ वही मारे और कोई भी बेरी को नहीं मार। इसे तुम बेस्ट एक सिबलिंग फाइट की तरह समझ सकते हो कि अगर तुम्हारे भाई या बहन को कोई बाहर वाला मारता है तो तुम उसको मारोगे ज़रूर, लेकिन अगर तुम उसे मारते हो तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। तो यही सेम सिनेरियो रिवर्स फ्लैश के साथ भी था कि गॉड स्पीड अगर बेरी को मार देता तो रिवर्स फ्लैश कभी अपना रिवेंज ले ही नहीं पाता, और इसलिए जैसे ही रिवर्स फ्लैश गॉड स्पीड को मार देता है उसके नेक्स्ट मोमेंट ही वो बेरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यही सेम चीज़ हो रही थी इन लोगों के साथ भी जो कि हमारे घरों में चलती है। मतलब CW वाले कुछ तो सीख ही रहे हैं इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रजा हुसैन और दिव्यांशु ने, और इनका सेम क्वेश्चन है। लगभग कॉन्सेप्ट ऑफ सैविटार इन्हें समझ में नहीं आया। तो चलो बात करते हैं सैविटार के हिस्ट्री और ओरिजिन की। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि सैविटार एक टाइम रेवेनेंट था बेरी एलन का, जिसको टीम मेंबर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब टीम फ्लैश ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद बेरी ने फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन बनाई। फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन के अंदर
वो टाइम रेमिनेंट वाली टाइमलाइन भी कनेक्ट हो गई, जिस वजह से वो जो टाइम रेमिनेंट था जिसको टीम मेंबर्स ने शन कर दिया था, मतलब जिसको एक्सेप्ट नहीं किया था, वो भी रियलिटी में आ गया, मतलब उस टाइमलाइन में आ गया जो कि बेरी ठीक कर चुका था फ्लैश पॉइंट के बाद। जैसे कि रिवर्स फ्लैश ने फ्लैश पॉइंट को ठीक किया था, उसी टाइमलाइन के अंदर सैविटार वापस आ गया जो कि उसको नहीं आना था। अगर बेरी कभी फ्लैश पॉइंट नहीं बनाता तो वो टाइम रेमिनेंट कभी लाइफ में आता ही नहीं, क्योंकि वो टाइम रेमिनेंट ऑलरेडी मर चुका था और इसीलिए एक और लूप क्रिएट होता है जिस वजह से टाइम रेमिनेंट बार बार बनता रहता है। और यही एक वजह है जिस वजह से वो बेरी को डिप्रेशन में लाना चाह रहा था, क्योंकि बेरी और उसका फ्यूचर कनेक्टेड था। और अगर बेरी कभी डिप्रेशन में नहीं आता तो वो कभी बॉर्न ही नहीं होता, इसलिए वो चाहता था कि वो आयरिस को मार दे और बेरी को डिप्रेशन में ले आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दिग्विजय सिंह ने, द रिवर्स फ्लैश टाइमलाइन बिकॉज ही डाइड इन सीजन 8 एंड नाउ माई क्वेश्चन इज दैट हाउ विल ही गो बैक इन टाइम एंड किल बेरीज मदर एंड हाउ ही विल बिकम रिवर्स फ्लैश इन फ्यूचर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए ये इसका आंसर ढूंढना और इसको समझना, बट मैंने सीजन 1 और सीजन 2 फिर से देखा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और मैंने देखा कि सीजन 1 के अंदर जो फ्यूचर रिवर्स फ्लैश है वो पास्ट में आता है और पास्ट में ही वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस गायब हो जाती है। बट सीजन 2 के अंदर हमें हैरिसन वेल्स समझाता है कि ये प्रोटेक्टेड था बाय स्पीड फोर्स और उसका जो वर्जन है वो फ्यूचर में स्टिल एग्जिस्ट करता है। ऐसे 3 वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर का। तो जिसको हमने सीजन 1 में मरता हुआ देखा था वो प्रेजेंट का रिवर्स फ्लैश था और फ्यूचर का रिवर्स फ्लैश हमने देखा था सीजन 2 में, जो कि पीछे ट्रैवल करता है, जिसको बेरी को वापस भेजना पड़ा था, क्योंकि अगर वो उसे वापस नहीं भेजता तो टाइमलाइन में काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती और सिस्को गायब हो जाता, मतलब सिस्को कभी पैदा ही नहीं होता, क्योंकि बेरी ने रिवर्स फ्लैश को, फ्यूचर वाले रिवर्स फ्लैश को यहाँ पे पकड़ रखा था, जिस वजह से अगर वो फ्यूचर में वापस ट्रैवल नहीं करता तो वो बेरी मॉम को मारने पास्ट में नहीं आ पाता, जिस वजह से टाइमलाइन की धज्जियाँ उड़ जाती, फ्लैश पॉइंट से भी ज़्यादा खतरनाक धज्जियाँ उड़ती और सीरियसली इसे कोई भी ठीक नहीं कर पाता, जिस वजह से फ्लैश को अगर एंड होना था तो वो सीजन 2 पे ही एंड हो सकता था। अब देखो इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल है कि जो फ्यूचर रिवर्स फ्लैश है वो अभी भी फ्यूचर के अंदर ही है, उसने पास्ट में अभी तक ट्रैवल नहीं किया है। वो पास्ट में बाद में ट्रैवल करेगा नोरा को मारने के लिए, मतलब नोरा एलन को मारने के लिए, पर वो पास्ट में ट्रैवल करेगा ज़रूर। सीजन 1 में जो हमने देखा था वो पास्ट में ट्रैवल करता ज़रूर है, लेकिन वो प्रेजेंट रिवर्स फ्लैश की जगह ले लेता है, क्योंकि प्रेजेंट में रिवर्स फ्लैश था ही नहीं, क्योंकि बेरी एलन को काफ़ी टाइम और लगना था फ्लैश बनने के लिए। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बेरी एलन फ्लैश बनता, जिस वजह से उसके भी काफ़ी टाइम बाद रिवर्स फ्लैश को उससे चिढ़ होती, मतलब फ्यूचर के अंदर कहीं जाके उससे चिढ़ होती, जिस वजह से वो रिवर्स फ्लैश बनता। तो ऐसे ही ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता रहता। बट रिवर्स फ्लैश ने ये प्रोसेस वहीं रोक दिया जब उसने पार्टिकल एक्सेलरेटर को अपने इनिशियल टाइम से पहले ही एक्सप्लोड कर दिया था, और इससे भी ये चीज़ें पता थी, मतलब रिवर्स फ्लैश को भी ये चीज़ें पता थी, और इसी वजह से उसने बेरी एलन को उसकी पावर्स डेजिग्नेटेड टाइम से पहले दी थी ताकि वो फ्यूचर में जा सके और ये सब ठीक कर सके। बट वो उस ट्रैप में खुद ही फंसता गया और बेरी एलन को, उसको मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि बेरी एलन उसकी आइडेंटिटी को पहचान लेगा। मतलब होता है ना, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो समझते हैं आगे वाला बेवकूफ़ है, पर यहाँ ऐसा नहीं था। तो समझ रहे हो ना तुम लोग। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे और होप सो तुम लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर तो मिल गए होंगे और आगे भी तुम काफ़ी क्रिएटिव ऐसे ही क्वेश्चंस भेजते रहोगे। मतलब इन मज़ा आता है यार ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में, जो कि सीरीज़ के क्रिएटर्स भी नहीं दे पाए, तो लिटरली अच्छा लगता है। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।